वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है हमने अपने चैनल पर अलग अलग आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर जो है वो एमसीक्यूज़ वीडियोस विद देयर एक्सप्लेनेशंस जो है हम वीडियोस डालते हैं। एमसीक्यूज़ वीडियोस हैं, हर वीडियो में जो है आपके 50 एमसीक्यूज़ रहते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन जेके एसएसबी हो जेके बोपी हो उसके लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट करेंगे, जैसे कोई न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको नोटिफाई कर देगा यूट्यूब, देन आप इजीली विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग द ह्यूमन ईयर एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द ईयर कलेक्ट साउंड वेव्स। तो कौन सा ईयर का ऐसा पार्ट है जो आपका कलेक्ट करता है किसको, साउंड वेव को। क्या वो कोकिला है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वेस्टिब्यूल है या फिर ओवल विंडो है। तो राइट आंसर है इसका आपका टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आपकी क्या है, आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, कलेक्ट साउंड वेव्स वाइब्रेशन इन द रिस्पॉन्स टू दैम, इट कलेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल। ठीक है, ये कनेक्ट कहाँ पर होती है, ईयर कैनाल के एंड में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द एटमॉस्फेयर। तो कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी में, हमारे ईयर में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि इक्वल करता है प्रेशर को, एयर प्रेशर को बिटवीन मिडिल ईयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। क्या वो कोकिला है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, एस्चेनिया ट्यूब है या फिर ओवल विंडो है। तो राइट आंसर है इसके लिए एस्चेनिया ट्यूब। एस्चेनिया ट्यूब कनेक्ट करती है आपके किसको, मिडिल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है, अलोइंग फॉर द इक्वलाइजिंग ऑफ एयर प्रेशर, हेल्प टू प्रिवेंट डिसकम्फर्ट एंड डैमेजिंग ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कोई इक्वलाइजिंग किसको करती है, वो करती है आपके ईयर ड्रम को, सॉरी ईयर को। क्या कौन इक्वलाइज करती है, एयर एटमॉस्फेयर और मिडिल ईयर के बीच में एस्टेनिया ट्यूब करती है। और एस्टेनिया ट्यूब किसके साथ कनेक्ट होती है, आपके बैक के साथ, जो है बैक आपका थ्रोट के साथ। देन ये क्या करती है, आपको डैमेज होने से ये ड्रम को बचाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डैमेज और डिस्कम्फर्ट होने से ये ड्रम को कौन सी ट्यूब बचाती है, तो वो आपकी एस्टेनिया ट्यूब। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन सेंसरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयरिंग। तो कौन से पार्ट में ईयर के जो है वो सेंसरी सेल्स होते हैं जिससे कि आप सुन सकते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हीयरिंग के लिए। क्या वो कोकिला होती है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है, वेस्टिब्यूल होते हैं या फिर ओवल विंडो होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका कोकिला। कोकिला इज अ स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर दैट कंटेन द सेंसरी हेयर cells responsible for detecting sound and vibration, converting them into electrical signals that can be interpreted by the brains। ब्रेन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू जो है हमारे रिस्पॉन्स, बॉडी के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो जो आपकी वाइब्रेशन और साउंड्स को जो है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, वो करती है आपकी कोकिला। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, द 3 स्मॉल बोन्स लोकेटेड इन द मिडिल ईयर आर कलेक्टिवली नोन एज। जो 3 स्मॉल बोन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलस, मैलस, इंकस या फिर स्टेपस। तो क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ओसिलस। द 3 स्मॉल बोन्स इन मिडल ईयर्स आर कॉल्ड एज ओसिलस। द नेम्स आर मैलस, जिसको हम हैमर बोलते हैं, इनकस जिसको हम एनेवली बोलते हैं, और स्टेपस जिसको हम स्ट्रिपल बोलते हैं। द बोन ट्रांसमिटेड साउंड वाइब्रेशन टू ईयर ड्रम्स इन द इनर ईयर। ठीक है, ओसिलस के अंडर ही आपकी जो है वो तीनों आती हैं आपकी। ठीक है, कौन सी, स्टेपस, इनकस और मैलस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द इनर ईयर। मिडिल ईयर से इनर ईयर के बीच में जो है वो साउंड वाइब्रेशन कौन ट्रांसमिट करता है, कोकिला, टिम्पैनिक बोन, वेस्ट ट्यूब्स या फिर आपका जो है ऑसिलस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑसिलस। ऑसिलस जो है वो आपका कंसिस्टिंग ऑफ मैलस, इनकस एंड स्टेपस। ठीक है, ट्रांसमिट करती है किसको, साउंड वाइब्रेशन को, फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर ईयर, एम्पलीफाई द साउंड, ओवरकम एंड इम्बेंटेंस मिसमैच बिटवीन द एयर एंड फ्लूइड इन द इनर ईयर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर। तो कौन सा पार्ट है ईयर का जो कि हेल्प करता है, मेंटेन करता है बैलेंस और पोस्चर को हमारे। राइट आंसर इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है, इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर ईयर दैट हेल्प मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। इट कंसिस्ट sensory structure responsible for detecting changes in head position and liner acceleration। okay, then question number 7, the structure and separate the outer ear from the middle ear is called। तो जो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है आउटर ईयर को मिडिल ईयर से, क्या वो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है, कोकिला है, एस्टेनिया ट्यूब है या फिर वेस्टिब्यूल्स है। तो इसका राइट आंसर है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन।
एक्सप्लेनेशन में क्या है इसका, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम सेपरेटेड द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव एंड ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द ओसिलस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ पर बात कर लें, द लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर दैट कंटेन द सेंसरी हेयर सेल्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिट्यूब, ओवल, टेम्फेनिक या फिर कोकिला। तो इसको हम बोलते हैं कोकिला, कोकिला, COCHEL कोकिला। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। द कोकिला इज़ अ fluid filled structure in inner ear. It contains the sensory hair cells responsible for hearing sound vibration cause movement of the fluid stimulating hair cells। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा आपका टॉपिक है आपको, ठीक है, कौन आउटर लेयर को इनर लेयर से जोड़ रहा है, कौन सा साउंड एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रहा है, कौन सा थ्रॉट के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा इनर ईयर को आउटर ईयर से कनेक्ट करता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कौन सा लिक्विड फिल स्ट्रक्चर है इनर ईयर में हमारा जो सेंसरी हेयर्स जो है कंटेन करता है। इस तरह से ये कोकिला, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और वेस्टिट्यूब और ओवल विंडो, ये 4 ही ऐसे पार्ट हैं जो आपके मैन ईयर के पार्ट्स में रोटेट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो कौन सा है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, कोकिला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोकिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड कोकिला स्टिमुलेट द हेयर सेल्स then send electric signals to the auditory nerve, then auditory nerve to brain। then question number 10, the opening from the middle ear to the कोहिला is called, जो ओपनिंग होती है हमारे मिडल ईयर में कोहिला टू द कोहिला इस कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो इज द ओपनिंग फ्रॉम द मिडल ईयर टू द कोहिला व्हेन द ऑसिलस ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू ओवल विंडो सेट द फ्लूइड इनसाइड द कोहिला इनटू मोशन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द स्ट्रक्चर दैट एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन रिसीव बाई ईयर ड्रम इज़ द स्ट्रक्चर जो है वो एम्पलीफाई करता है साउंड वाइब्रेशन को, रिसीव करता है जबकि ईयर ड्रम के रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई कौन करता है साउंड को, हमारी जो है वो ईयर में वो करता है मैलस। मैलस इज द वन ऑफ द 3 ओसिलस इन द मिडल ईयर दैट अटैच टू द ईयर ड्रम, एक्ट एज अ लीवर टू एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन, इट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द इनकस एंड देन टू द स्टेपस। क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसेरिविंग द फ्रिक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड, कौन सा ऐसा ईयर का पार्ट है जो आपका जो रिसीव करता है किसको, फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ द साउंड को रिसीव करता है, वो कौन सा पार्ट है, तो वह है आपका कोहिला। कोहिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच ऑफ साउंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ कोहिला, सेंसिटिविटी डिफरेंट सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द मूवमेंट ऑफ विच स्ट्रक्चर स्टिमुलेट द हेयर सेल्स इन द कोहिला, तो कौन करता है वो, ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या करती है, आपके साउंड वाइब्रेशन को मिडल ईयर तक ट्रांसमिट करती है, ईयर ड्रम तक करती है, देन ऑसिलस से होते हुए ओवल विंडो के थ्रू, ओवल विंडो सेट अ फ्लूइड इनसाइड द कोहिला इनटू मोशन स्टिमुलेटिंग द हेयर सेल्स। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय अ डैमेज टू हेयर सेल इन द कोहिला रेगुलेटिंग द हेयर लॉस, तो कौन सा जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है जिससे आपका हेयर सेल्स जो है वो कोहिला के डैमेज हो जाते हैं और आपका रिजल्ट हो जाता है इसका, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है, तो वो हो जाता है आपको प्रीसर्बाइसिस। प्रीसर्बाइसिस इज अ कॉमन एज रिलेटेड हियरिंग लॉस दैट ऑकर ड्यू टू द नेचुरल डी जनरेशन ऑफ हेयर सेल्स इन कोहिला। तो क्या हो जाता है प्रीसर्बाइसिस, किस वजह से हो जाता है, आपके जो डी जनरेशन मतलब आपके जो हेयर सेल्स हैं वो कोहिला में बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द रिंगिंग और बजिंग साउंड इन द ईयर इज नाउन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिंटस। टिंटस is a prescription of ringing, buzzing or other the similar sound ear without the external source. It can cause by various factors including exposure to loud noise, सर्टेन मेडिकेशंस एंड अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन। कई बार आपने सुना होगा, आप बैठे होंगे तो आपको ऐसे जो है वो अपना नाम कई बार सुनाई देता है कि ऐसा लग रहा है आपको कोई बुला रहा है, आपके कान जो है वाइब्रेट करते हैं, बज करते हैं। ठीक है, कई बार अगर किसी फ़ोन की रिंग ट्यून या फिर कोई म्यूज़िक ऐसे बार बार बज रहा हो आपके आसपास, देन एक टाइम आने पर वो बंद हो जाता है, बट आपके ईयर फिर भी जो है वो बजिंग करते हैं, ऐसे आपको लगता है आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आपको वही सॉन्ग सुनाई दे रहा है कहीं लगा हुआ है, बट कहीं होता नहीं है एक्सटर्नल सोर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंटस, टिंटस हो जाना। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन चाइल्डहुड ईयर इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द मिडल ईयर, तो कॉमन चाइल्डहुड जो है वो इन्फेक्शन कौन सी हो जाती है हमारे मिडल ईयर में, वो हो जाती है आपको ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस मीडिया आपको पता होना चाहिए, आपका जो है वो फ्लूइड फिलअप हो जाता है किसका, आपके मिडल ईयर के बीच में। ठीक है, इट कैन काज द ईयर पेन, फीवर एंड टेम्परेरी हेयर लॉसिंग। ओके, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है कान से। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीविंग द इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो कौन सा ईयर का पार्ट है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रिसीव करता है किसको, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मैनेज करने में, वो है आपका कोहिला। कोहिला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लाउडनेस ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड द साउंड वाइब्रेशन, डिटर्मिन एंड द इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रिसीव साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पर हम बात कर लें,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डेट करेक्टराइज्ड बाय द रिकरिंग एपिसोड ऑफ वर्टिगो, हियर लॉस एंड टेटनस। तो कौन सा ऐसा एपिसोड है, वह आपका माइनर्स डिजीज़। माइनर्स डिजीज़ क्या है, आपका डिसऑर्डर है आपका ईयर का, जिसमें कि आपका रिकरिंग एपिसोड हो जाते हैं आपको। वेटिगो, वेटिगो होता है आपका स्पाइनिंग सेंसेशन होती है आपको हीयर में, हीयर लॉस हो जाता है, टेंटस हो जाता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ प्रेशर इन इफेक्टेड द ईयर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लूइड फिल्ड ट्यूब डेट कनेक्ट द मिडल ईयर टू बैक ऑफ द थ्रोट इज, उसको क्या बोलते हैं, जो आपका फ्लूइड फिल्ड ट्यूब होती है जो आपका मिडल ईयर से थ्रोट के साथ कनेक्ट होती है, वो होती है आपकी स्टोनियर ट्यूब। ठीक है, स्टोनियर ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ थ्रोट, इट प्राइमरी फंक्शन टू इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड द एटमॉस्फेयर, हेल्पिंग टू मेंटेन प्रॉपर ईयर फंक्शन। ओके, स्टोनियर ट्यूब जो आपका हेल्प करती है। देन क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द स्टेपल्स टू द ओवल विंडो इज, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका ट्रांसमिट करता है साउंड को ओवल विंडो से, क्या वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, कोहिला है, इनकस है, वेस्टिब्यूल है। तो आपका राइट आंसर है इसमें इनकस। इनकस को हम आल्सो नाउन एज, इसको हम और क्या बोलते हैं, एनेविल बोलते हैं। वन ऑफ द थ्री ऑसिलस है, जिसमें आपको पता है स्टेपस, इनकस, मैलस होती हैं। इट ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द मैलस हैमर टू स्टेपस विच ट्रांसफर वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन द सेमी सर्कुलर कनाल्स, तो ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि सेमी सर्कुलर जो है वो आपकी कनाल्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल लोकेटेड होता है आपका इनर ईयर में, कंटेन द सेमी सर्कुलर कनाल्स, दिस कनाल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटेक्टिंग रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द हेड एंड maintaining balance. And then question number 22, which of the following structure help protect the inner ear from the loud sound by dampening excessive vibration, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे ईयर का, कौन सा पार्ट है जो कि लाउड साउंड और डैम्पेनिंग एक्सेसिव जब वाइब्रेशन होती है उससे आपको ईयर को डैमेज होने से रोकता है, तो वो है आपका मिडल ईयर मसल्स। मिडल ईयर की जो मसल्स होती हैं वो रोकती हैं आपकी एक्स्ट्रा जो है वो साउंड और वाइब्रेशंस को। मिडल ईयर इंक्लूडिंग द टेंसर टेम्पेनिक एंड स्टेपिडस मसल help to protect the inner ear from the loud sound, contract in response to loud noise, reducing the transmit of sound vibration to the inner ear. And then question number 23, which part of the ear responsible for collecting sound waves and channeling them into the ear canal is the, कौन सा ऐसा ईयर का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका किसमें साउंड को कलेक्ट करता है और उसके बाद में उसको आपका जो है वो एक चैनल में डालता है, ईयर कैनाल्स में डालता है, तो वो आपका किसके थ्रू होता है, वो आपका होता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जो है वो आपका और ईयर ड्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग साउंड वेव्स दैट चैनलिंग देम टू द ईयर कैनाल। इट इज़ अ थिन कोन शेप्ड मेम्ब्रेन लोकेटेड इन द एंड ऑफ ईयर कैनाल। ईयर ड्रम की अगर आपसे कोई शेप पूछ ले तो वो क्या होता है, कोन शेप मेम्ब्रेन होती है। Then question number 24, which of the following structure in the ear that help to detect changes in the head position movement, तो वो कौन सा ऐसा कैनाल है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है ईयर का जो कि आपका हेड मूवमेंट, हेड पोजीशन चेंज होती है तो उसको डिटेक्ट करता है, वो आपका करती है वेस्टिट्यूबल्स। ठीक है, वेस्टिट्यूबल्स आपकी लोकेटेड होती हैं किसमें, इनर ईयर में, कॉल्ड, किसको हम आल्सो क्या बोलते हैं, ओथेलिसिस बोलते हैं, ऑथिल्स बोलते हैं, डेट डिटेक्ट द चेंज ऑफ हेड पोजीशन एंड लाइनर एक्सेलेरेशन, दिस फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड posture. Then question number 25, the condition characterized by the sudden temporary loss of 1 year accompanied by the vertigo and tetanus in known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सडन सेंसरियल हियर लॉस। ठीक है, सडन आपका जो है वो सेंसरियल हियर लॉस हो जाता है किस वजह से, SSNL जो है आपका सडन sensorineural hearing loss is a condition characterized by a rapid onset of hearing loss typical in 1 year. It is often accompanied by the vertigo जिसको हम dizziness बोलते हैं and tetanus ringing in the ear, इस वजह से आपका हो जाता है। ठीक है, then question number 26, the part of the ear responsible for transmitting sound wave vibration from outer to middle ear, तो कौन सी ऐसी है रिस्पॉन्सिबल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन characterized by inflammation of middle ear often caused by bacterial or viral infection, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाती है आपकी बॉडी में, आपकी सॉरी ईयर में, तो वो है आपका आइटिस मीडिया। आइटिस मीडिया आपको पता है कॉमन कंडीशन है जिसमें कि आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है मिडिल ईयर के बीच में, ऑकर इन रिजल्ट ऑफ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन काजिंग सिम्टम्स सच एज ईयर पेन, फ्लूइड बिल्डअप एंड टेम्परेरी हियरिंग लॉस। Okay, these all are the side effect of or sign and symptoms of otitis media. Question number 28, the structure that separate the outer ear from the middle ear is known as, कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है आउटर ईयर को मिडल ईयर से, वो है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है आपका सेपरेट करती है किसको, आउटर ईयर को मिडल ईयर से। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एज रिलेटेड हियरिंग लॉस ऑकर्स ग्रेजुअली ओवर टाइम, तो आपको मैंने अभी ऊपर ये बताया पेरिसिबाइसिस जो आपको आपका कॉमन एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है,
ठीक है। इन्फ्लेमेशन और चाइल्डहुड जो है वो आपको क्या हो जाती है, वो आपके ओटिटिस मीडिया, और एज रिलेटेड ईयर लॉस जो होता है आपका पायरेसिस में। देन क्वेश्चन नंबर 30, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर इन ईयर मेंटेन द बैलेंस एंड स्टेपुला ओरिएंटेशन इज, वो क्या करती है आपके वेस्टिट्यूबल्स जो है आपके इनर ईयर में है, जो कि फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर होती हैं, मेंटेन क्या करती हैं, बैलेंस रखती हैं आपका किसमें, स्टेपुला ओरिएंटेशन में। और रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंज इन हेड पोजीशन एंड लाइनर एक्सलेशन। ठीक है। वेस्टिट्यूबल्स जो है आपका हेड पोजीशन को भी डिटेक्ट करती हैं, रिसेप्टर्स हैं ये। ठीक है। आपका जो है वो बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं। And then question number 31, which part of the ear is responsible for transmitting sound vibration from the middle ear to the inner ear, वो है आपको पता है ओवल विंडो। मिडल ईयर से जो है वो आपको इनर ईयर तक ले जाने के लिए, साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी हेल्प करती हैं, वो करती हैं आपकी ओवल विंडो। क्वेश्चन नंबर 32, कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग और डिजीनेस इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिगो। ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ थ्रोट, उसको हम स्टूनियो ट्यूब बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन द थिनी हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो वो है आपका कोहिला। ठीक है। कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर, उसको हम बोलते हैं टिंटस। टिंटस में आपको पता है जो आपका क्रोनिक आपके कान जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं, बजिंग लाइक साउंड आना शुरू हो जाती है आपको। विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन सेमी सर्कुलर कनाल्स, जो आपको प्ले करती हैं क्या रोल में, वेस्टिट्यूब्यूल्स। ओके। देन कंडीशन जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन आउटर ईयर में बैक्टीरिया फंगल से हो जाती है। ठीक है। उस नाउन एज ऑस्टिस एक्सटर्निया। ऑस्टिस एक्सटर्निया इन्फ्लेमेशन जो कि आपके आउटर ईयर में हो जाती है, आपके मिडल ईयर में अगर होती है, मिडल ईयर में फ्लूइड फिल हो जाता है या फिर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओटिटिस मीडिया। लेकिन ओटिटिस एक्सटर्निया तब होता है जब आपका आउटर ईयर में जो है वो तब हो जाता है, तब हम उसको आउटर जो है वो ओटिटिस एक्सटर्निया बोलते हैं, ऐसे हम उसको ओटिटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है। वेट अ सेकेंड। Okay. Otitis externa is also known as swimmer ear. It is an inflammation of outer ear canal. It is often caused by the bacteria or fungal infection that can result of ear pain, redness and swelling. Then question number यहाँ पर हमारे सामने 38, which part of the ear is responsible for collecting and transmitting the sound to middle ear? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कौन सा ऐसा आपका ईयर का पार्ट है जो आपका कलेक्ट करता है साउंड वेव को, ट्रांसमिट करता है मिडल ईयर तक, बाहर से मिडल तक ले जाता है, फिर मिडल से जो है वो इनर तक जाती है। ठीक है। तो बाहर से जो है वो आपका मिडल ईयर तक ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो हेल्प करती हैं। देन यहाँ पर हमारे सामने द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल is also known as the ear canal, responsible for collecting sound waves and transmitting them to middle ear. It leads to the pinna, outer ear जिसको हम बोलते हैं द टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर इन इनर ईयर डेट प्ले अ वाइटल रोल इन हियरिंग इज द, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोहिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियर ड्यू टू हियरिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइस एंड ओवर टाइम इज नाउन एज, उसको हम बोलते हैं नॉइस इंक्लूडेड हेयर लॉस। ठीक है। जिसमें कि आपका हेयर लॉस हो जाता है आपको ज़्यादा हाई साउंड सुनने से और टाइम के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं नॉइस इंक्लूडिंग हेयर लॉस। ठीक है। नॉइस इंक्लूड हेयर लॉस इज अ करेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियरिंग ड्यू टू प्री लॉन्ग और रेपिटेटेड एक्सपोजर टू लॉयड नॉइस। इट कैन caused by a occupational noise recession activity to the other source of excessive noise. Question number 41, the structure that vibrate in response to sound wave separate the outer ear from the middle ear, तो सेपरेट क्या कौन करती है हमारी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। देन विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन, उसको ओवल विंडो बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43, द स्ट्रक्चर हेल्प टू प्रोटेक्ट ईयर बाय प्रोड्यूसिंग ईयर वैक्स इज द, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा हमारी ईयर का स्ट्रक्चर है जो कि आपको ईयर वैक्स प्रोड्यूसिंग होने से जो है वो आपका हेल्प करता है, वो आपका सीरेमेनस ग्लैंड। सीरेमेनस ग्लैंड जो है वो आपका लोकेटेड इन द आउटर ईयर कैनाल प्रोड्यूस ईयर वैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरेमन बोलते हैं। टू हेल्प टू प्रोटेक्ट द ईयर वैक्स हेल्प लुब्रिकेट द ईयर कैनाल, ट्रैप डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल डेट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है। वो आपका एक लुब्रिकेशन सा वो आपका ईयर में जो है वो रिलीज़ करता है, जिसपे भी आपके जितने भी बाहर के डस्ट पार्टिकल हमारे ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर वो जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, द कंडीशन करेक्टराइज्ड by the fluid build up in the middle ear resulting the hear loss discomfort is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओटिटिस मीडिया।
क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडल ईयर टू इनर ईयर, उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपको कंडीशन कौन सी है जिसमें कि आपको प्रोग्रेसिव हेयर लॉस हो जाती है ड्यू टू नेचुरल गेनिंग प्रोसेस इज नोन एज पेरीबाइसिस। पेरीबाइसिस जो आपको एज रिलेटेड जो है वो आपको हेयर लॉस होता है, कॉमन आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 47, द पार्ट ऑफ ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल ओरिएंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। एक्सप्लेनेशन, वेस्टिब्यूल्स लोकेटेड इन इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरिंग एपिसोड ऑफ वर्टिगो, हेयरिंग लॉस, टेटनस, फीलिंग इन द फुलनेस ऑफ ईयर इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनरस डिसीज़। मेनरस डिसीज़ जो है वो आपका डिसऑर्डर है किसका, इनर ईयर का, जिसमें कि आपको रिकरिंग जो है वो एपिसोड देखने को मिलते हैं वर्टिगो, हेयर लॉस के, टेटनस के, फीलिंग फुलनेस ऑफ प्रेशर इफेक्टेड बाय ईयर। क्वेश्चन नंबर 49 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच पार्ट ऑफ द ईयर कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन, तो कौन सा है वो, कोहिला है। देन क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्रोनिक प्रिसरप्शन ऑफ साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं टिंटस। ठीक है। तो ये थे आपके जो है वो 50 क्वेश्चन अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड ईयर एंड द पार्ट्स, ईयर एंड देयर पार्ट्स। ठीक है। अगर होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।